हे एवरीवन, मैं हूँ जूली और आज हम बात करेंगे एक और नई बुक की जिसका नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग और इसे लिखा है जेफ केलर ने। ऑथर की बात करूँ तो इनका मानना है इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड। आप अपनी लाइफ में किसी भी जगह पे हो, किसी भी सिचुएशन पे हो, किसी भी परिस्थिति पे हो, आप अगर एटीट्यूड चेंज करोगे, किसी भी चीज़ों को करने का नज़रिया चेंज करोगे, देखने का नज़रिया चेंज करोगे, उसके प्रति अपना एटीट्यूड चेंज करोगे तो आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। इनका सिंपल एक फंडा है कि एटीट्यूड चेंज करोगे आप अपनी लाइफ में तो आप एक बेहतर लाइफ लीड करोगे। अपनी लाइफ को एक कहते हैं ना सिंपल तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाओगे और कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में आप स्मूथली पार कर लोगे। हाँ, समटाइम्स ऐसा होगा कि चीज़ें कभी कभी ऐसी होती है कि जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, ठीक है। उस वक्त तो उस वक्त ऐसा होता है कि कुछ भी कर पाना मुश्किल होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखोगे चीज़ों के प्रति, आप क्या कहते हैं एक अच्छी लाइफ लीड करोगे और चीज़ों को अचीव करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इन्होंने अपनी लाइफ बताई है, अपनी कहानी बताई है, अपनी जर्नी बताई है कि कैसे इन्होंने अपने एटीट्यूड में चेंज लाया तो उनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। तो जानते हैं इनकी स्टोरी एक्चुअली है क्या और थी क्या। सो फर्स्ट थिंग था कि जब वो उन्हें बचपन से उन्हें पढ़ना था कि उन्हें बोला गया था कि लॉयर बनना है। उन्होंने बहुत मेहनत करके लॉ स्कूल में एडमिशन लिया, देन 4 साल पूरा मेहनत करके पढ़ा। आफ्टर दैट उन्होंने बहुत ही मेहनत करके बार एग्जामिनेशन पास किया। देन वो प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते थे। देन ही गॉट मैरिड। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की और प्रैक्टिस करते करते उन्हें 4-5 साल हो गए। देन ही स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट उनकी लाइफ में ना कुछ तो मिसिंग हो रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी कि एज अ लॉयर उन्हें पसंद थी, जैसे कि लोगों के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना एंड प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें थी जो जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वो निकाल पाते थे। बट एज अ लॉयर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें पसंद नहीं थी, जो उन्हें एक ड्रेन आउट कर रही थी। जैसे कि बहुत सारे पेपर वर्क से ट्रायल्स होते हैं कोर्ट्स में, हेयरिंग्स इतने पोस्टपोन होते हैं एंड बहुत सारे टाइम चला जाता है कोर्ट में। जिन जिन सारी चीज़ों की वजह से वो एक कहते हैं ना उनकी लाइफ में लग रहा था कि सारे कहते हैं ना सारे दुनिया, सारी चीज़ों, सारे तकलीफ़ की जो पेन और बोझ होता है ना उनके शोल्डर्स पे आ गए थे। एंड उनके चेहरे का चार्म, उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, चार्म, सारी चीज़ें चली गई थी। उन्हें फील हो रहा था कि वो अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़े दिखने लगे हैं। उन्हें हेडेक्स हो रहे थे, स्टमक पेन हो रहे थे, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। देन ही वेंट टू द डॉक्टर। वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने टेस्ट करवाया बहुत सारे, जो डॉक्टर्स ने कहा, बट टेस्ट सारे नॉर्मल आए, कुछ भी ऐसा सीवियर नहीं था। ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ में? तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है उनकी लाइफ में। बट उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ तो है जो मुझे चेंज करनी है, कुछ तो चीज़ें हैं जो गलत हो रही है बट उसे चेंज करनी है। बट उन्हें ये नहीं पता था कि वो चीज़ कौन सी है। बट कहते हैं ना जब आप कुछ चेंज करना चाहो या आपको समझ नहीं आया तो एक अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पास वो हेल्प आ जाती है। वैसे ही उनके साथ भी हुआ। एक दिन ऐसे ही वो रात में टीवी देख रहे थे एंड एक एडवर्टाइजमेंट चैनल पे एडवर्टाइजमेंट आता है। वो जस्ट चैनल जब वो चेंज कर रहे थे तो वो आ गया। जनरली हम क्या करते हैं उस टाइम, जनरली हम जब नॉर्मली टीवी देखते हैं तो हम चेंज कर देते हैं उन सारे चैनल्स को। बट वो इस स्थिति में थे कि वो ऐड वो देखे। वो ऐड था एक मेंटल बैंक प्रोग्राम का, जैसे एक आर्टिस्ट ने एडवर्टाइज किया था। तो वो रुक गए उस वक्त एंड उन्होंने देखा वो एडवर्टाइजमेंट को। वो एडवर्टाइजमेंट ये था कि तो वो मेंटल बैंक प्रोग्राम था, एक स्टडी कोर्स था जो कि ये बताता था कि आप अपनी लाइफ में, हम अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें अचीव करते हैं वो हमारे सब कॉन्शियस बिलीफ पे डिपेंड करता है।
सो वो कोर्स उन्होंने ऑर्डर किया और जब वो कोर्स उनके घर पे आया देन ही स्टार्टेड वॉचिंग, उसको देखना उन्होंने स्टार्ट किया एंड देन एक कहते हैं ना ट्रिक, एक अंदर से कुछ चेंज होता है, वो उनके माइंड को थोड़ा चेंज किया। देन वो फिर बहुत सारी चीज़ें आती चली गई सबकॉन्शियस बिलीफ पे एंड वो नेट पे फाइंड करते चले गए। धीरे धीरे वो मोटिवेशनल चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया, नेपोलियन हिल के बुक्स पढ़े, देन एंड्रयू कार्नेगी की बुक्स पढ़े, बहुत सारी चीज़ें वो सर्च करते चले गए और उससे एक कहते हैं ना मोटिवेशनल जर्नी और इंस्पिरेशनल जर्नी पे आ गए। सो साइड बाय साइड वो ये सारी चीज़ें पढ़ते रहे, बुक्स रीडिंग करना, बुक रीडिंग स्टार्ट किया उन्होंने, पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट किया, बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग थे उन पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। सो साइड बाय साइड एज अ हॉबी ये उनका स्टार्ट किया और वो उन्होंने अपने आप में देखा कि ड्रास्टिक एक चेंज आना स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे उनकी जो क्या कहते हैं ना एनर्जी चली गई थी, इंथुजियाज्म चला गया था लाइफ से, हैप्पीनेस चला गया था, वो धीरे धीरे वापस आ रहा है। एंड आफ्टर 4 इयर्स रिसर्च एंड स्टडी के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचानी है और ये एटीट्यूड ऑफ एवरीथिंग के प्रेसिडेंट भी कहलाते हैं। सो उन्होंने सोचा कि ये सारी चीज़ें बच्चों तक पहुंचाई जाए, लोगों तक पहुंचाई जाए। तो उन्होंने फर्स्ट स्पीच था एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। सो जैसे कि सारे लोगों के साथ होता है, वो भी नर्वस थे, पेट्रीफाइड, बहुत डरे हुए थे, बहुत नर्वस थे, बट समहाउ वो मैनेज कर लिए कि हाँ स्टेज तक जाना है एंड बोलना है। जब उन्होंने ये सारी बातें लोगों तक पहुंचाई एंड स्टूडेंट्स लव्ड इट एंड दे लाइक इनकरेज किया उन्हें और करने के लिए एंड साइड बाय साइड इन्होंने ये एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। उस वक्त पैसे कम मिलते थे बट उनकी जो खुशी थी उस चीज़ में वो बहुत बहुत बड़ी थी। सो आप उस वक्त कंपेयर नहीं कर सकते थे कि ठीक है पैसे कम मिल रहा है, बट उनका कहना था, उनका मानना था कि जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो चीज़ इंसान को ज़रूर करनी चाहिए। तो ये जर्नी उनकी चलती रही एंड धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी एज अ स्पीकर, तो जैसे जैसे उनकी फ़ी बढ़ती गई उनको रियलाइज़ होता गया कि मुझे ये काम करना है, मुझे एज अ स्पीकर मुझे काम करना है, मुझे लोगों को बताना है कि ये सारी चीज़ें करने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। सो उन्होंने डिसाइड किया आफ्टर 10 इयर्स कि उन्हें लॉ प्रैक्टिस क्विट करनी है। सो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है कि 10 साल एक करियर को परस्यू करने के बाद क्विट करना, इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। सो बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें बोलेंगे, ये भी बात होती है, तो बट उन्हें करना था क्योंकि आपको डिसीज़न तो लेनी पड़ती है चीज़ों को करने के लिए। बट लोग खुश नहीं थे, बहुत सारे लोग बहुत डिससेटिस्फाइड थे एंड मदर उनकी भी बहुत डिससेटिस्फाइड थी उनके चीज़ से, बट हिज वाइफ वो सपोर्ट कर रही थी उनकी लाइफ में। तो ये सारे इशू हैं जो आपको फेस करनी ही पड़ेंगे। कुछ लोग आपके डिसीजन से खुश होंगे, कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग आपको डिसअप्रूव करेंगे, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये मिस्टेक कर रहे हो अपने लाइफ के, बट ठीक है ये आपका डिसीजन है, आपको तो डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे वो गलत हो या सही हो। रिस्क लेनी पड़ती है लाइफ में समटाइम्स। सो इन्होंने ये भी बोला है कि ये सारी बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे देख के इम्प्रेस हो जाओ, बट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक एटीट्यूड चेंज करने से अपने लाइफ में ड्रास्टिकली मैजिकली आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। एंड ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, बट धीरे धीरे एटीट्यूड चेंज करने से आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, जिससे आपका जो चीज़ों को देखने, चीज़ों का काम करने का तरीका बदल जाएगा। सो 3 स्टेप इन्होंने दिया है कि जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो, अपनी लाइफ में चीज़ों को अचीव कर सकते हो विद पॉजिटिव एटीट्यूड। सो फर्स्ट स्टेप है थिंक इसलिए कि कोई भी चीज़ का सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। हर चीज़ की शुरुआत आपके दिमाग में पहले होती है और इनका मानना है कि अगर आपका दिमाग
सोचेगा नहीं तो आप उन चीज़ों को करने के बारे में सोचोगे ही नहीं। इनका मानना है कि योर पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। आपका एटीट्यूड एक विंडो है दुनिया को देखने का। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कि जब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है तो एक बहुत सही लाइफ स्टार्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तो उसको ऐसे समझते हैं कि जैसे एक बच्चा होता है ना, जब वो चलना स्टार्ट करता है, मतलब कि वो चलने के लिए सोचता है, तो वो जब फर्स्ट स्टेप लेता है ना तभी नहीं चलने लग जाता है। वो फर्स्ट स्टेप लेगा, फिर वो गिर जाता है, फिर वो उठता है, फिर गिर जाता है, ऐसे वीक तक होता है। जब तक वो नहीं चलने लग जाता है तब तक वो गिव अप नहीं करता है। वो उठता है, देन अगेन गिरता है, फेल होता है, अगेन उठता है, फेल होता है, अगेन उठता है, एंड तब तक नहीं रुकता है जब तक कि वो चलने ना लग जाए। ये चीज़ें, ये एटीट्यूड होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये बच्चों में होती है कि जब तक उन्हें चीज़ें ना मिल जाए वो कीप ट्राइंग करते रहते हैं। हमारे साथ भी यही होता है। जब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, हम भी बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हमारा विंडो एकदम क्लीन होता है। बट धीरे धीरे जैसे हम चीज़ें चलती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो हमारी लाइफ में धीरे धीरे ना बहुत सारी चीज़ें, जो कहते हैं ना मिट्टी धुंधला करने के लिए विंडो को, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं। बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटमेंट्स, क्रिटिसिज्म देंगे, बहुत सारे कहते हैं ना रिजेक्शंस आएंगे, बहुत सारे लोग आपको खुद पे डाउट होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिससे हमारा जो विंडो है वो धुंधला होता चला जाता है, एंड हम धीरे धीरे क्या कहते हैं, धीरे धीरे अपना इंथुजियाज्म लूज कर देते हैं, धीरे धीरे सपने देखना छोड़ देते हैं, बिकॉज ऑफ क्या विंडो हमारा धुंधला हो गया है। एंड टाइम टू टाइम उसको साफ़ करने की ज़रूरत है, निगेटिविटी को हटाने की ज़रूरत है। और इसको नहीं साफ़ करने से क्या होता है, हम दुनिया को उसी नज़रिए से देखते चले जाते हैं। निगेटिविटी इतना हमें पकड़ के रख लेती है कि हम अपने ड्रीम्स, हम अपने लाइफ, अपनी हैप्पीनेस, अपनी पॉजिटिविटी को गिव अप कर देते हैं। सेकेंड स्टेप है स्पीक। वॉच योर वर्ड्स। जो भी आप बोलते हो, जो भी आप चीज़ें रिपीट करते हो, वो सारी बातें करो जो अपने लाइफ में आप ऐड करना चाहते हो। क्योंकि आप जो भी बातें बोलते हो, रिपीट करते हो कंसिस्टेंटली, ये आपके एक पर्सनालिटी का हिस्सा बनते चले जाता है, और ये आप वैसे इंसान बनते चले जाते हो। और एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें आप रिपीट करते हो ना, ये आपके डेस्टिनी को शेप अप करती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या आपको बोलना है रिपीटेडली, ये आप पे डिपेंड करता है। आप कैसे इंसान बनना चाहते हो, कैसी चीज़ें करना चाहते हो, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत कंप्लेन करते हैं चीज़ों को लेके, सारी चीज़ें ऐसी क्यों नहीं हुई है, कैसे नहीं, एंड ये सारी चीज़ें उनके पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है, एंड वो लोग वैसे ही बनते चले जाते हैं, एंड उनकी डेस्टिनी भी आप देखोगे कि शेप अप वैसे ही होती चली जाती है। अगर आपको जानना है कि आप बहुत सारा कंप्लेन करते हो या नहीं, तो यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, योर फैमिली मेम्बर्स, दे विल लेट यू नो कि आप कंप्लेनर हो या नहीं हो। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम डिस्कस करना भी कंप्लेन होता है। इट इज़ डेफिनेटली अ डिफरेंट थिंग, बट कंप्लेन इज़ डिफरेंट थिंग। प्रॉब्लम डिस्कस करना विथ योर क्लोज वंस इज़ डिफरेंट, बट कंप्लेनर्स जो होते हैं ना, वो किसी को पसंद नहीं होते। बट लोग या तो किसी प्रॉफिट की वजह से उन्हें झेल रहे होते हैं, या फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए कंप्लेन करना, मोस्ट ऑफ द पीपल कंप्लेन करते हैं ना अबाउट हेल्थ, एंड इट इज़, अगर आप चीज़ों के बारे में कंप्लेन करोगे ना, ये ठीक होने के बजाय और वर्स्ट होता चला जाता है। ये माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है, आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाता है। थर्ड स्टेप है एक्ट। जैसे कि हमने सब ने सुना है कि हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट। जो एक्शन लेते हैं, हेवन भी उसी की हेल्प करता है। कुछ भी चीज़ें अपने आप नहीं हो जाती है, आपको सोचना आना चाहिए, वैसा बोलना चाहिए, बट एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग होते हैं स्टेप 2 तक ही गिव अप कर देते हैं, एक्शन पे आते नहीं हैं, और वो एक्ट नहीं करते, सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हमने सोचा, हमने बोला, हो गया,
बट ऐसा नहीं होता है, चीज़ों को एक्ट करना पड़ता है, उसको एक्शन में लाना पड़ता है, तब चीज़ें जाके पॉसिबल होगी। बट हम सोचते हैं कि अगर हमने एक्शन नहीं करेंगे तो भी चीज़ें हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप से कोई भी चीज़ नहीं होती है। सो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प तभी करेगा जब आप अपनी हेल्प करोगे, ये आपने सुना होगा शायद। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन लेना वेरी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट अबाउट द बुक, एंड आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा अपने लाइफ में डिसीजंस लेने में, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। एंड मैंने जितनी कोशिश करनी, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि जितने सिंपल से सिंपल तरीके से आपके साथ आपके तक ये सारी बुक्स के कंटेंट पहुंचा सकूं। एंड दैट्स इट अबाउट द बुक एंड वीडियो। आई होप that you will like my video. Till then, bye bye, take care and keep reading and keep exploring things जो आपको खुशी दे, जो आपकी लाइफ को बेटर बनाए. So that's it and bye bye.